Once upon a time, there is a channel called Just Arun, जिसमें मैं एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस अपलोड करता था, नारुतो के एक्सप्लेनेशन वीडियोस अपलोड करता था, जहाँ पे तुम लोगों ने बहुत प्यार दिखाया। पर उस चैनल में 2 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आने की वजह से मैंने 2 साल पहले उसमें कंटेंट अपलोड करना छोड़ दिया था और मैंने एक बैकअप चैनल बना लिया था, जो है ये वाला चैनल। पर इसमें मैंने कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं किया। और आज अचानक से मुझे याद आया कि हाँ, ये चैनल तो बेकार में है और शायद मैं उस चैनल को भी कंटिन्यू करूँ। पता नहीं कैसे क्या करना है, पर लेट्स सी, एक्सपेरिमेंट करना सही है। जिंदगी में आगे बढ़ना बढ़िया होता है। और इस चैनल में इसलिए अब से मैं एक मांगा को कवर करने वाला हूँ, जो एक बहुत ही लेजेंडरी मांगा है, जो मैंने रिसेंटली ही पढ़ना शुरू किया है और काफ़ी अमेजिंग है, मुझे तो लग रही है। और आई फील लाइक मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। और लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो अगेन। तो चलो शुरू करते हैं वेगाबॉन्ड। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है। जंग के मैदान में बहुत सारी लाशें बिखरी हुई है। यह है सेगिगारा के युद्ध के बाद का जंग का मैदान, जहाँ पे लाशों के बीच में एक बंदा गिरा हुआ है और जो बरसात का पानी पीने की कोशिश कर रहा होता है। यही है सेनमेन ताकेज़ो, अपना प्रोटैगनिस्ट। कुछ बूंदे अपने मुंह में जाने के बाद वो सोचता है कि ये काफ़ी नहीं है। फिर हमें जंग के बाद का सीन दिखाया जाता है कि जंग के मैदान में इस युद्ध के सबूत के तौर पर बहुत सारे लाशों के ढेर बिखरे हुए हैं। हर जगह खून और मुर्दे बिखरे हुए हैं। उन सभी लाशों के बीच में ताकेज़ो अभी भी जिंदा है। वो जिंदा है पर घायल है। उसी समय ताकेज़ो को पास ही में से घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ें उसके बगल में से ही गुजर जाती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। ताकेज़ो वहीं पे गिरा रह जाता है और इसी तरह से पूरी रात बीत जाती है। अचानक से किसी आवाज़ से ताकेज़ो की आंखें खुलती हैं। नींद से अभी अभी उठे हुए ताकेज़ो की हालत ऐसी है जैसे कि वो मौत से आंखें खोल के जिंदा हो चुका है, क्योंकि उसको हार बर्दाश्त नहीं हो रही। सेगिगारा के इस जंग में ताकेज़ो जिस तरह से लड़ रहा था, वो वाला दल हार चुका है और इस हार का अंजाम हुआ सभी साथी और सभी सैनिकों की मौत। ताकेज़ो की नींद टूटने की वजह थी किसी के कर्राने की आवाज़। पास में ही एक बंदा दर्द से कर्रा रहा होता है, जो होता है माताहाची। माताहाची अपने आप में ही बरबरा के कुछ बक रहा होता है। वो अपनी माँ से माफ़ी मांग रहा होता है, क्योंकि उसने अपने विलेज को छोड़ दिया था, जो कि था सकोचो विलेज। और उसने अपने लवर ओत्सु को भी छोड़ दिया था, ताकि वो यहाँ पे आके खुद का नाम कमा सके, खुद को एक योद्धा के तौर पे स्वीकार कर सके और दुनिया में पहचान बना सके। लेकिन आखिर में उसको नसीब हुई हार। वो भी पछतावे में है, क्योंकि सेगिगारा के युद्ध में उसकी भी हार हुई है। तभी माताहाची को इस गम के माहौल में जमीन पे फाला पटक के खड़े होने की आवाज़ आती है, जो बोलता है कि एक वॉर सर्वाइवर होना भी बहुत बड़ी बात होती है। अचानक से उस आवाज़ को सुनकर माताहाची को लगता है कि ये रिफ्यूजी हंटर्स है। लेकिन माताहाची देखता है कि यह है सेनमेन ताकेज़ो, जो माताहाची को उसके नाम से पुकारता है। ताकेज़ो बोलता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। लेकिन माताहाची अभी भी डरा हुआ है, वो सदमे में है। उसे परिस्थिति को समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो सीधे उठकर ऊपर देखता है और थोड़ी देर निहारने के बाद उसको समझ आता है कि हाँ, ये उसका दोस्त सेनमेन ताकेज़ो है, जो देखकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। ताकेज़ो को देखकर उसे खुशी, दुख और रिलीफ मिलता है एक साथ। पर वो ताकेज़ो को बोलता है कि अचानक ताकेज़ो ऐसे आने के कारण वो बहुत डर गया था। तभी ताकेज़ो माताहाची को पूछता है, क्या तुम चल सकते हो अभी? क्योंकि अभी हमें इन लाशों को छोड़ के आगे बढ़ना होगा जिंदा रहने के लिए। और फिर दोनों उस मैदान को छोड़कर निकल जाते हैं। फिर हमें अगले दिन की रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि माताहाची ताकेज़ो के सहारे किसी तरह आगे बढ़ रहा होता है। पर अभी माताहाची और नहीं चल पा रहा। जख्म और शरीर की थकान ने उसको अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया है। ऊपर से उनको खाना भी नहीं मिला, इसके लिए उनको अभी तक घास फूस और पेड़ों की पत्तियां खाकर ही जिंदा रहना पड़ रहा है। माताहाची की ऐसी हालत देखकर ताकेज़ो भी थोड़ी देर रुकने का फैसला करता है। माताहाची हरी नरम घास ढूंढकर उनको काटने में लग जाता है और ताकेज़ो भी बैठकर अपने जख्मों में मरहम पट्टी करना शुरू कर देता है। ताकेज़ो माताहाची से बोलता है, गाँव मिलते ही हमें दवाइयाँ मिल जाएंगी, फिर हमारे जख्मों में ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा, फिर हम अच्छे से उन पर काम कर पाएंगे। लेकिन माताहाची ताकेज़ो की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता है। वो बोलता है कि क्या ये सब वही था जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, जिसके लिए हम सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ गए? क्या इन सब का नतीजा यही होना था? माताहाची की बात का ताकेज़ो के पास भी कुछ जवाब होता नहीं है। ताकेज़ो भी अपने मन में सोचता है कि उन लोगों ने गाँव छोड़ा नाम कमाने के लिए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। हो सकता था वो लोग कुछ एक आध दुश्मनों को निपटा देते या फिर एक आध जनरल को ही मौत की नींद सुला देते, लेकिन उनके साथियों ने ही उनके साथ नाइंसाफ़ी कर दी और उनके हाथ में हथियारों की जगह कागज़ की पर्चियाँ थमा दी गई और अभी उनको अंजाम भुगतना पड़ रहा है। वो घास काट के बस रास्ते बना रहे हैं।
ताकेज़ो भी खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा होता है। ताकेज़ो अपने सोच में गुम होता है। तभी उसको महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है और ताकेज़ो को भी ये चीज़ पता चल जाती है। इस तरफ माता हाची अभी भी घास काटने में लगा हुआ है। माता हाची ताकेज़ो को बोलता है कि अगर मैं मर गया तो ओत्सु का ख्याल रखना ताकेज़ो। माता हाची ये बोल ही रहा होता है, तभी उसके गले पर कोई एक तलवार रख देता है। माता हाची को लगता है कि ताकेज़ो फिर से मजाक कर रहा होता है, इसलिए वो तुरंत ही अपने हाथ में घास की एक मुट्ठी पकड़कर उस पर फेंकने के लिए लेता ही है। तभी माता हाची मुड़ के देखता है कि एक समुराई अपने तलवार से उसके छींतरे उड़ाने के लिए तैयार होता है, जो देखकर माता हाची तुरंत वहां से हटकर खुद को बचा लेता है। सामुराई के हमले से माता हाची का हाथ कट जाता है थोड़ा सा। अपने हाथ के कटे हुए एरिया पे माता हाची अपना दूसरा हाथ रखकर खून को थामने की कोशिश ही कर रहा होता है। तभी वो सामुराई फिर से माता हाची की तरफ लपकता है, पर माता हाची के कटे हुए घास के ढेर के कारण वो वहीं पे फिसल कर गिर जाता है, जो देखकर माता हाची मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगता है। माता हाची उठ के ताकेज़ो की तरफ भाग ही रहा होता है, तभी वो समुराई भी उठ के देखता है कि माता हाची भाग रहा है। माता हाची भागते हुए देखता है कि ताकेज़ो ने एक समुराई को पकड़ रखा है और एक दूसरा समुराई ताकेज़ो को मारने के लिए उसकी तरफ हमला करता है। लेकिन ताकेज़ो की आंखों में वो मर्डरस इंस्टिंक्ट देखकर उस समुराई की भी हालत खराब हो जाती है। ताकेज़ो बोलता है, अगर तुमने मुझ पे हमला करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी छींतरे उड़ा दूंगा। और तभी वो कूद के जाके उस समुराई को अपने सिर से टक्कर मार देता है उसके मुंह पर। यहाँ दूसरी तरफ माता हाची को अचानक से पीछे से एक बहुत जोरदार लात पड़ती है, जिससे वो वहीं पे गिर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ इस समुराई की नाक टूट चुकी है, जिसके मुंह पे ताकेज़ो ने अभी हमला किया था। उस समुराई का काम पूरी तरह से खत्म करने के बाद ताकेज़ो दूसरे वाले समुराई की ओर ध्यान देता है, जिसकी हालत ऑलरेडी ताकेज़ो को देखकर खराब हो चुकी थी। ताकेज़ो का ये रूप देखकर उस समुराई की भी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी है और वो भी फिसलकर गिर जाता है। तभी ताकेज़ो उसका काम खत्म करने के लिए एक बड़ा सा पत्थर उठा लेता है और यहाँ दूसरी तरफ माता हाची का काम खत्म होने वाला है। लेकिन माता हाची तभी देखता है कि ऊपर से एक पत्थर आ रहा है, जो कि आके उस समुराई के सिर पे लगती है, जो कि माता हाची को मारने वाला था, और उसका सिर वहीं पे फट जाता है। यहाँ दूसरा वाला समुराई मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि ताकेज़ो एक लकड़ी उठाकर बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और ताकेज़ो वो लकड़ी पूरी स्ट्रेंथ से उस समुराई के सिर पे दे मारता है, जिससे वो लकड़ी भी टूट जाती है। ताकेज़ो उस लकड़ी की तरफ देखता है जिसका आधा हिस्सा उसके हाथ में होता है और हम देखते हैं कि उसका दूसरा हिस्सा वो समुराई के ही सिर पर गड़ा हुआ होता है। और फिर हम ताकेज़ो की हैवानियत और देखते हैं और वो उस टूटी लकड़ी को उस समुराई के गले में खोप देता है। जानवरों जैसी ताकेज़ो की ये हैवानियत माता हाची दरा सहमा देख ही रहा होता है, तभी वो समुराई अपने मुंह से खून थूक देता है और वो मर जाता है। जो आखिरी समुराई बचा हुआ होता है, जिसकी हालत पहले से ही खराब है, ताकेज़ो उसकी तरफ आंख दिखाता है। घूरती हुई ताकेज़ो की आंखों में समुराई को अपनी मौत दिख रही होती है। उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब होने लगती है और फिर हम देखते हैं कि ताकेज़ो ने उस आखिरी समुराई का भी काम खत्म कर दिया है, उसके बाकी साथियों की तरह ही। और यहीं पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। कहने को है बातें पर मन में दबाता चला, आया कितने तूफाने, मैंने सोचा